सो गाइस, जो भी श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जाना चाहता है वो इसके लिए ये संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, मैं पूरी जानकारी दूंगी क्योंकि बहुत मतलब जो यहाँ की जो यात्रा है थोड़ी सी मुश्किल है, तो वो पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप दर्शन करने चाहते हो। तो अभी सबसे पहली बात है, आप कहीं से भी आते हो तो आप बाई एयर भी आते हो तो आपको हैदराबाद आना पड़ेगा, नियरेस्ट जो भी होगा वहाँ पे आना पड़ेगा। वहाँ से आपको बाई बस ही जाना पड़ेगा या आसपास का आपको कोई रेलवे स्टेशन चूज करना पड़ेगा। सारे जो है ना 100-150 किलोमीटर दूरी है, उससे नियरेस्ट कोई भी रेलवे स्टेशन श्रीशैलम के लिए नहीं है। तो मैंने काचेगुड़ा के मैं उतरी थी और काचेगुड़ा से मेरी बस थी। और जो भी है, आप ट्रेन से आ रहे हो, जैसे भी आ रहे हो, तो आप बस वगैरह पहले से बुक करके रख सकते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसकी एक टाइमिंग भी है बसेस की, क्योंकि वहाँ पे जो टाइगर रिज़र्व एरिया है मतलब अराउंड 50 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। तो आपको पहले से मतलब 4 बजे के बाद वहाँ पे एंट्री वैन हो जाती है, आप नहीं जा सकते हो। तो फ़िलहाल हम लोग श्रीशैलम पहुँच चुके हैं और पहले हम लोग काचीगुड़ा गए थे। काचीगुड़ा के बाद हम लोग की बस थी, वहाँ से हम लोग श्रीशैलम गए और नेक्स्ट डे हम लोग दर्शन करेंगे। टारगेट तो वही था कि 4 बजे बस पहुँचने का था, लेकिन बस पहुँचते पहुँचते शाम के बज गए थे 7, क्योंकि थोड़ा हिल एरिया पड़ जाता है तो वहाँ तक जाते जाते थोड़ा सा लग जाता है समय। और फिर हम लोगों को रूम वगैरह भी नहीं मिल रहे थे, होटल्स नहीं मिल रहे थे। उसके जो होटल्स भी है ना, मतलब 10 किलोमीटर जो मेन मंदिर, हम लोगों ने सोचा था कि मंदिर के पास में होटल ले लेंगे और वहीं पे आसपास कहीं लेके रह जाएंगे, बट वहाँ पे 10 किलोमीटर के आसपास में कोई होटल नहीं था, सारे धर्मशाला टाइप के थे। तो इसलिए फिर हमको बाहर जाके लेना पड़ा होटल, हम लोगों को दोबारा वापस आना पड़ा। फिर हम लोगों ने, आपको रूम अभी पीछे देखा होगा, तो फिर हम लोग रूम में गए, एंट्री वेंट्री की और उसके बाद में अभी हम लोग खाना खाने के लिए यहाँ पे बाहर निकले हुए। खाने वाने का तो ठीक है, मतलब होटल्स आपको खाने वाने के लिए ठीक ठाक मिल जाएंगे। और यहाँ सारे के सारे लोग बहुत थके हुए हैं, तो बस हम लोगों ने नहा लिया था क्योंकि थोड़ा फ्रेश फील हो रहा था। उसके बाद फिर हम लोग डिनर करने के लिए निकले थे। तो डिनर में हम लोगों ने, क्योंकि पूरे दिन जब आप रास्ते में होते हो तो फिर प्रॉपर खाना नहीं हो पाता है ना, तो अभी यहाँ पे फिर सबने अच्छे से डिनर किया है। और नेक्स्ट डे हम करेंगे मंदिर दर्शन। तो कुछ जो छोटी छोटी सी जानकारियाँ हैं वो देना बहुत ज़रूरी है। बाई एयर आते हो तब भी आपको हैदराबाद आना पड़ेगा, या जो नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा आप कहीं से आ रहे हो वो आप, मतलब मुझे लगता है ना हैदराबाद ही नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा सबसे, इसके अलावा कोई नहीं पड़ेगा। और ट्रेन भी आप आसपास का कोई भी ले सकते हो, मरकापुर हो गया, हैदराबाद, और या फिर जो भी आप किस डायरेक्शन से आ रहे हो तो मुझे नहीं पता। मैं दिल्ली से गई थी तो मेरे लिए काचीगुड़ा ही सबसे पास पड़ा था। तो उसके बाद अब हम लोग करेंगे दर्शन वर्शन। ये फिर रात में इतना ज़्यादा थकान हो रही थी, चाय भी एक ढंग की नसीब नहीं हुई थी, वो वाला था शाम का, मतलब शाम का जो इवनिंग टी होती ना वो नहीं पी पाई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा सब कुछ ऐसे हो गया था ना। एक होटल नहीं मिलना, बच्चे के साथ में हो तो बहुत दिक्कत होती। प्रॉपर होटल मिल जाता है ना तो रात में एक सुकून भरी नींद हो जाती है, तो नेक्स्ट डे के लिए आप अच्छे से तैयार हो जाते हो। फिर से आप यात्रा करने के लिए, जब रूम अच्छा नहीं होता है तो फिर चीज़ें बिगड़ जाती है थोड़ी सी। तो फिर होटल में आके, होटल वालों ने वैसे बोला था कि आप चाय कॉफ़ी किसी भी टाइम ऑर्डर करोगे आपको मिल जाएगा। तो फिर हम लोग वहाँ से आए 11 बजे अराउंड, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे बढ़िया वाली एक चाय पी। और चाय पीने के बाद फिर सब लोग सो गए थे और बढ़िया से यहाँ पे आरुष भी अपना ब्रश कर रहा है। तो हम लोगों ने जो लिया था, फैमिली बेडरूम लिया था, यहाँ पे सब लोग साथ में ही हम लोग हैं, 2 बेड थे तो आराम से हो गया था मैनेज। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, दोबारा से हमारी मॉर्निंग वाली चाय आ गई, क्योंकि उठते उठते चाय मिल जाती है ना तो अच्छे से फ्रेश वगैरह हो जाती है, क्योंकि एक आदत पड़ी होती है ना पहले फिर चाय पीने की एंड और घर में, तो फिर वही है, तो मिल गई तो फिर ईजिली अवेलेबल थी तो फिर ऑर्डर कर दी थी। और उसके बाद अभी हम लोग तैयार हो गए हैं मंदिर दर्शन के लिए। तो मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है, वो मैं आपको आगे बता रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ आपको बता दें यहाँ पे कि मैंने इतने ज्योतिर्लिंग, मतलब मैंने 10 कर लिए, 11वां ज्योतिर्लिंग है जो मैं दर्शन करने जा रही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो बैद्यनाथ में हुई थी एंड सेकंड मुझे मल्लिकार्जुन जी में हुई। ठीक है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, भगवान का मंदिर है, तीर्थ स्थल है, बट लोग समझते नहीं चीज़ों को। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हम लोगों ने पहली बार पे करके दर्शन किए, और पे करके दर्शन में भी हम लोगों को 1.5 से 2 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ा। मतलब उससे भी ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आया कि इतना ज़्यादा रश क्यों था, ऐसे मंदिर में क्यों इतनी भगदड़ हो रखी थी। और वहाँ पे हमेशा ही ऐसा रहता है। और जो हम लोगों का होटल वगैरह था बहुत अच्छा था। तो ये होटल के बाहर का नज़ारा है, आपको दिखाते हैं चलते चलते, क्योंकि रात में इतना शूट नहीं कर पाया था, वीडियो नहीं बना पाया था, बट सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा था, बहुत सुकून था, बहुत ही अच्छा होटल था सच में। मतलब एक कहते हैं ना, एक मेहनत के बाद बहुत अच्छा सा फल मिलता है, वो वाला था।
तो बहुत ही अच्छा मिल गया था। एंड और स्टाफ भी अच्छा था, ठीक ठाक था, बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज हो गई। और रात में भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमे थे, बट रात में इतना वीडियो वगैरह नहीं बना सकते क्योंकि लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना, बट दिन का बहुत अच्छा सा लग रहा था। इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो सामान वगैरह पैक वैक करके नीचे आ गए और हम लोगों ने यहाँ से ऑटो कर लिया था सीधे बस स्टैंड के लिए, क्योंकि सामान वगैरह हम लोग को फिर 10 किलोमीटर वापस आना सामान लेने के लिए होटल में छोड़ के, और फिर जाना दोबारा तो मुश्किल था, क्योंकि मंदिर के पास से ही बिल्कुल बस स्टॉप बिल्कुल लगा हुआ ही है उससे, तो वहीं से हम लोग को बस लेनी है आगे के लिए। तो फिर हम लोगों ने मतलब जो बस में क्लॉक रूम होता है बस स्टॉप पे, वहाँ पे जाके अपना सामान डिपॉजिट कर दिया था। तो हम लोग फिर फ्री हो गए थे और मंदिर दर्शन के लिए, क्योंकि सामान लेके तो दर्शन करना, इधर उधर लॉकर रूम में डालना भी बहुत हो जाता ना, इतना सारा सामान होता है। तो फिर क्लॉक रूम में कर दिया था। वहाँ पे शायद 50-60 रुपये पर बैग कुछ ऐसे करके था, मतलब थोड़ा सा कॉस्टली था। जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे 20-30 रुपये 25 रुपये पर बैग पड़ता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा था। तो बस हम लोग यहाँ पे ये क्लॉक रूम आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना सामान को जो है ना डिपॉजिट कर रहे हैं। बट मंदिर में दर्शन करने में बहुत मारा मारी हुई, आरुष बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि बच्चे एकदम भीड़ भाड़ में, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं, दबा रहे होते हैं इतनी पीछे से, मतलब वो डर लगने लगता है। यही हाल वैद्यनाथ में हुआ था। यहाँ पे उतना नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भगदड़ हुई, बट भगदड़ हो गई थी एक पल के लिए, तो आरुष बहुत डर गया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी तो हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उस टाइम का है। और जाते जाते फ़ोन वगैरह जो है ना जमा कर दिए थे, क्योंकि अंदर ले जाना अलाउ नहीं होते हैं ना, तो फिर जाके जमा कर दिया था। तो इस वजह से फिर आगे का वीडियो मैंने मंदिर वगैरह का शूट नहीं कर पाया। आप पीछे हमारे देख सकते हैं, छोटा सा नज़र आ रहा होगा मंदिर। और यहाँ साउथ के जो मंदिर होते हैं चारों दिशाओं में होते, बीच में मतलब जो भगवान जी का होता है वो बीच में होता है, फिर चारों दिशाओं में और मंदिर बने होते हैं, तो उस तरीके के होते हैं। तो बस हम लोग निकल रहे दर्शन करने के। और आप अगर दर्शन करने यहाँ पे आते हैं तो थोड़ी सी कमर को कस के आइए, मतलब आप प्रिपेयर रहिए कि आपको खड़ा होना पड़ेगा टाइम, मतलब अगर आप फ्री उसमें दर्शन करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर बाई बस हम लोग वहाँ से निकल गए थे मरकापुर रेलवे स्टेशन के लिए, और यहाँ पे हम लोग 5-6 बजे करीब पहुँच गए थे। यहाँ पे हम लोग की आई थिंक 1:30 बजे करीब बस थी, वहाँ से 1:30 बजे, हाँ 1:30 बजे थी। वहाँ से दर्शन करके फिर हम लोग मरकापुर रेलवे स्टेशन निकले। फिर यहाँ से जो है ना हम लोगों की आगे की जर्नी स्टार्ट होनी है। और यहाँ पे ऐसा कल पे बज चुके हैं 12, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट इतनी थकान हो जाती है ना, आप घूमते हो तो घूमने में भी थकान हो जाती है, हालत ख़राब हो जाती है, इतनी देर लाइन में लगना, और प्रॉपर मतलब बैठने की भी उचित व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, क्योंकि अब जब दर्शन कर रहे होते हो मंदिरों में होते इधर उधर होते हो, तो अब जगह तो फिर सब जगह ऐसी ही होती हैं, क्योंकि आपको प्रॉपर चीज़ें उतना मिलना मुश्किल होता है। खाने पीने की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हम लोग नॉर्थ इंडियन लोग हैं, तो हम लोगों का प्रॉपर खाना खाने की आदत होती है, और उधर साउथ में इतनी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो फिर इतना खाने पीने का भी मैनेज नहीं हो पा रहा था। राठौर जी थोड़ा साउथ इंडियन कम पसंद करते हैं, हम तो कुछ भी मैनेज कर लेते हैं एक पल के लिए, बट इनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है। राठौर जी ने तो कुछ भी नहीं खाया था, और मतलब बस कोल्ड ड्रिंक बिस्किट एंड ऑल इससे काम चलाया उन्होंने। और यहाँ रेलवे स्टेशन आए मरकापुर, तो बिल्कुल ये आउटर में रेलवे स्टेशन एक होता है ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रश नहीं था, बहुत टाइम में ट्रेन आ रही थी, इस वाला हाल था। तो यहाँ पे भी खाने पीने की सेम वही प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था। और उसके बाद अभी हम लोग कहाँ पहुँच गए, नेक्स्ट मॉर्निंग का है, पहुँच चुके हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे के लिए बढ़ चुके हैं। तो ये आपको अगले वीडियो में पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पहुँचे, फिर आगे का टूर जो है ना आगे कराएंगे, क्योंकि ये लंबा टूर है। मतलब कोशिश की है काफ़ी जगहों को कवर करने की, और छुट्टियाँ थी इस बार, सबने लंबी छुट्टियाँ मारी हैं तगड़ी वाली। तो आपको आगे आगे अच्छे ऐसे ब्लॉग्स मिलते रहेंगे, जानकारी भी देते रहेंगे, जिससे कि लोग जाते हैं तो उनको कोई परेशानी ना हो। मैंने पहले बता दिया, आसपास अगर आप जाओगे मल्लिकार्जुन तो आपको धर्मशाला टाइप मिलेगा, प्रॉपर होटल नहीं मिलेगा, इसलिए आप जाते हो तो पहले से होटल को बुक करके जाना। ऐसी प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं हुई, सिर्फ मल्लिकार्जुन में ही सेम ये प्रॉब्लम हुई कि आपको होटल नहीं मिल रहा था। अदरवाइज सब जगह जाओ होटल ईजिली अवेलेबल हो जाता है, मतलब थोड़ा महंगा सस्ता हो सकता है बट मिल जाता है। तो आगे जो आपको वीडियोज़ आएंगे वो हम आगे के लिए आगे अच्छी जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिए कि मस्त